हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अजय किशन में। दोस्तों, आज हम बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भाई हैं जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस नहीं जान पाते हैं या उनको जानकारी होती भी नहीं है। इस दशा में वह यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते हैं और परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर में ड्यूरेशन क्या है और बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद इसकी स्पेशलिटी क्या है और इसका स्कोप क्या है। सर, हमारे दोस्तों को बताइए कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर करने का प्रोसेस क्या है, वो एडमिशन कैसे लें और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो अपना एडमिशन कैसे प्राप्त करें। सर, जैसा कि हमारे स्टूडेंट भाई बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए लालायित रहते हैं और वो एडमिशन लेते भी हैं, लेकिन जब वो फर्स्ट में अपना एडमिशन लेने के लिए सोच विचार करते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो हम उनके ही लिए आज बात कर रहे हैं। सर, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भाई हैं जो 12th पास कर चुके हैं और फिर उनको लगता है कि हम बीएससी एग्रीकल्चर करें। तो मैं बता दूं कि इसका पहला प्रोसीजर ये है कि जब आप 12th पास करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करना होता है और आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर करना होता है। तो आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना होगा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से ऑनलाइन होता है। तो दोस्तों, आप जब फॉर्म अप्लाई होता है उस समय आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। तो दोस्तों, जब अपना आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है और एडमिट कार्ड आने पर आपको उचित डेट पर जाना पड़ता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में अपना एंट्रेंस एग्जाम देने। जी हाँ दोस्तों, कैंपस में ही बुंदेलखंड अपना एग्जाम कराता है जिसका नाम है न्यू एग्जामिनेशन बिल्डिंग। वहीं पे आपका एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम और आप जब अपना एंट्रेंस एग्जाम देते हैं इसके बाद कुछ समय बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने पर आपकी कितनी मेरिट गई है उस हिसाब से आप सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी काउंसलिंग कराने जाते हैं तो डेट वाइज आपको काउंसलिंग कराने के लिए बुलाया जाता है। तो सर, क्या ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी अपने मेन कैंपस पर ही एंट्रेंस एग्जाम करवाती है या फिर कहीं और भी इसके सेंटर जाते हैं? जी सर, जैसा कि आपने कहा कि अपने यहाँ ही करवाती है अदर जगह, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी अपने ही कैंपस में ही अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है। अच्छा सर। दोस्तों, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको अपने रैंक के हिसाब से काउंसलिंग कराने डेट वाइज जाना होता है। दोस्तों, जब आप अपना काउंसलिंग कराने जाते हैं तो आपके पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं और आप अपनी काउंसलिंग कराते हैं। तो उसमें कॉलेज चूज करने के लिए एक ऑप्शन आता है जिसमें आप कई सारे नंबर वाइज कॉलेज चूज कर सकते हैं। जो आपका फेवरेट कॉलेज है आप उसको पहले चूज कर सकते हैं, ये अथॉरिटी दी जाती है। और अगर उस कॉलेज में सीट खाली होती है तो वो सीट आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद आप अपना वहाँ एडमिशन आसानी से करा सकते हैं और आपके यहाँ एक लेटर जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज प्राप्त हुआ है, उस आधार पे आपका एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाता है। सर, काउंसलिंग के लिए क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही जरूरी हैं या फिर आप फोटोकॉपी भी लेकर जा सकते हैं? सर, जैसा कि हमने बताया कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही ले जाना होता है और फोटोकॉपी भी ले जाना होता है, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी होते हैं वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड या गलत तो नहीं है। इसके आधार पे आपका डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाता है तत्काल प्रभाव से और आपकी फोटोकॉपी को वो रिसीव करके रख लेते हैं। जी सर। सर, हमारे दोस्तों को बताइए बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? बीएससी एग्रीकल्चर बुंदेलखंड में करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो यूनिवर्सिटी के आधार पे आपका इंटर एग्रीकल्चर से होना चाहिए। जी, आपका इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से होना चाहिए या तो आप इंटर बायो से किए हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैथ से इंटर किए हैं तो आप एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं और अगर आपने आर्ट से किया तो भी आप नहीं ले सकते हैं।
आपने अगर एग्रीकल्चर से किया इंटर और बायो से किया तो आपका एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर में बुंदेलखंड में आसानी से हो जाता है। मतलब केवल एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे और बायो स्ट्रीम के बच्चे ही जा सकते हैं। जी जी सर, अदर स्ट्रीम के बच्चे नहीं जा सकते, एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं ले सकते। नहीं सर। अच्छा सर, तो सर अगला क्वेश्चन हमारा है कि आप हमारे स्टूडेंट भाइयों को बताइए कि इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कितने सालों का होता है, इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं या फिर ईयरली एग्जाम होते हैं। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर की ड्यूरेशन की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का होता है। जी हाँ दोस्तों, अदर जो बीएससी होती है यानी आप अगर बायो से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं तो 3 ईयर की ही होती है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का होता है। और दोस्तों ये बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का होने के साथ ही सेमेस्टर वाइज एग्जाम भी इसके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके सेमेस्टर वाइज होते हैं। 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। इस प्रकार से आपके 8 सेमेस्टर होते हैं और सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होता है, सेमेस्टर वाइज आपका रिजल्ट आता है। और दोस्तों आपको एक जरूरी बात बता दूं कि आपके 7 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर तक आपकी क्लासेस चलती हैं, लेकिन जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है जिसे बोलते हैं 8th सेमेस्टर, उसमें आपका रावे होता है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट सेमेस्टर में रावे होता है जिसको बोलते हैं रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। दोस्तों इसमें आपको गांव में जा करके पूरे जो किसान भाई हैं उनको एक कॉलेज से आपको लेटर मिलेगा। वो लेटर आपको ग्राम प्रधान से साइन करा करके आपको अथॉरिटी लेनी होगी गांव में जाने के लिए, और इसके बाद आप गांव में इंटर करके किसानों से पूरा उनका लेखा जोखा, कितनी आय है, कितनी भैंस है, कितना उनकी इनकम है, ये पूरा ब्यौरा आपको एक रजिस्टर में दर्ज करना है प्रत्येक सब्जेक्ट के आधार पर। और इसके बाद जब आपका ये पूरा रजिस्टर कंप्लीट हो जाता है और आपको फिर उस रजिस्टर में पूरे आपके टीचरों के साइन होंगे, सब्जेक्ट वाइज के फाइल में साइन हो जाते हैं। इसके बाद आपका एक वाइवा होता है वॉइस, उसमें आपका आपके एग्जामिनर आते हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन और इसके आधार पे आपको अंक दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपकी बीएससी एग्रीकल्चर यहीं से कंप्लीट होती है। सर बीएससी एग्रीकल्चर केवल बीएससी एग्रीकल्चर ही होती है? अदर बीएससीओं की तरह इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, जनरल और ऑनर? सर बीएससी एग्रीकल्चर में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं थी जैसा कि जनरल बीएससीओं में होती थी। सर अब बीएससी एग्रीकल्चर में भी 2 कैटेगरी हो चुकी हैं, एक जनरल होती है और एक ऑनर्स की होती है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट पहले जनरल कैटेगरी से थे तो वो जनरल में है, और जो अब स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी पूरी जो बीएससी एग्रीकल्चर होती है वो ऑनर्स में ही हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे बीएससी एग्रीकल्चर नॉर्मल जो थी वो खत्म हो रही है और इसका बीएससी ऑनर्स चालू हो रही है। जी 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 बिल्कुल सही सर, और ये जो नॉर्मली थी वो हट रही है और ऑनर्स की आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों चलेंगी, बीएससी नॉर्मल बीएससी एग्रीकल्चर नॉर्मल भी चलेगी और ऑनर भी चलेगी जैसे कि नॉर्मल बीएससी चलती है। सर ऐसा तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जैसा कि अभी तक हमने देखा है बीएससी एग्रीकल्चर पहले जनरल थी, अब ऑनर्स में आ चुकी है। अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो जनरल में हो, सभी ऑनर्स में है। सर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद इसका स्कोप क्या है, किस किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन से जॉब्स कर सकते हैं? कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारे स्कोप हैं, जैसा कि आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल कर लिए हैं तो आप कृषि विभाग में किसी भी पद पर जॉब कर सकते हैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके। और दोस्तों प्राइवेट जॉब भी बहुत सारी उपलब्ध है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। और दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं उनके लिए एक बैंक में स्पेशल सीट होती है जिसको हम कहते हैं एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक में किसानों के लिए काम करते हैं जिसे हम फील्ड ऑफिसर कहते हैं। और दोस्तों प्राइवेट कंपनियां बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों को ले जाती हैं और इनसे खाद बीज है या दवाओं का प्रचार भी करवाते हैं और प्रोडक्ट भी लॉन्च करवाते हैं। इनसे थोड़ा बहुत वर्क भी लिया जाता है और एक्सपीरियंस भी इनसे लिया जाता है। और दोस्तों जो गवर्नमेंटेड जॉब करना चाहते हैं उसके लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और बहुत सारी एग्रीकल्चर विभाग में ही आपको जॉब प्रोवाइड हो जाती है। और इसका आप अदर सब्जेक्ट में जो जॉब प्राप्त होती है वो जॉब आप भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर से होते हैं उनके लिए ही एग्रीकल्चर में जॉब होती है। अदर स्ट्रीम से बीएससी करते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर में स्पेशल जॉब कोई भी नहीं होती है।
वो जॉब जो एग्रीकल्चर में निकलेंगी, जो जगह निकलती है, वो एग्रीकल्चर का ही स्टूडेंट कर पाता है। जी हाँ, ऐसा पाया गया है कि बहुत सारी ऐसी भी जॉब है जिसमें बीएससी के बाद एमएससी करना भी जरूरी होता है, जिसमें एमएससी भी मांग लेता है। तो दोस्तों, ऐसी दशा में आप अगर बीएससी हैं, एमएससी नहीं किए हैं, तो फिर आप रह जाते हैं। और अगर अदर स्ट्रीम की बात करें तो अदर स्ट्रीम के बच्चे एग्रीकल्चर में नहीं जाते हैं। कुछ जॉब होती हैं जिसमें चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जॉब ऐसी होती है जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर का ही स्टूडेंट एग्रीकल्चर की जॉब कर पाता है। जैसा कि दोस्तों सर के माध्यम से हमने आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस बताया, उसकी ड्यूरेशन बताई, उसकी एलिजिबिलिटी बताई और उसका स्कोप भी बताया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।